400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा रहा था ये मंदिर। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही हो। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में ये अंदाजा लगाया गया कि केदारनाथ मंदिर ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला, बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली। एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13 और 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था, उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये तथ्य इस आधार पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। 2013 में बाढ़ से कैसे बचा था यह मंदिर? 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था, तब एक चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव दो हिस्सों में बंट गया था और इसीलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। क्या है केदारनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा? पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, तब शिव उनसे छुप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का कर लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। जहां वो छुपे थे, उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी, वाराणसी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहां से रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे, वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कूबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद में उसका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कूबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के दो हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है, और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है। वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। क्यों केदारनाथ पड़ा नाम? दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोडारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है, तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसीलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं, तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ धाम हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है और यहां जाने के लिए आपको पहले से थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वैसे तो यहां जाने के लिए हेलीकॉप्टर और घोड़े आदि उपलब्ध हैं, लेकिन इस ट्रैक का मजा अलग ही है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित हैं। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है, उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर, और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं, तो पंच केदार के दर्शन जरूर करें।